संख्याएं दिया हो और दोनों का कंपैरिजन करके अगर परसेंटेज पूछेगा तो ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। जैसे हमने पढ़ा था वो सेम टू सेम क्वेश्चन हमें याद है कि 240 जो है वो 600 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना किसके लिए है, किससे संबंधित है, तो ये 240 से संबंधित है, ठीक है। तो 240 ऊपर रहेगा, ठीक है, और नीचे 600 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, 00 से ये 00 ख़त्म, और ये 40%। ऐसे करके हमने क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर कोई संख्या दिया है, इसी का उल्टा रूप हमने पढ़ा था कि अगर कोई संख्या दिया है कि किसी संख्या का 30% मान लीजिए कि 200 है, ठीक है, 200 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए या करें, ठीक है, ज्ञात करें। थोड़ा फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा, फ़ैन बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये किसी संख्या का 30% 200 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने x मान करके और हल कर दिया था इसको। तो क्या था, x इंटू में 30/100 इक्वल टू 200, ठीक है। ये 10 से 10 ख़त्म। उसके बाद x इक्वल टू 20 इंटू 100/3, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका हो जाएगा 2000/3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 इंटू 67। मतलब ये तो मैंने खुद से बनाकर हल किया इसलिए पॉइंट में आ गया, नहीं तो क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं आता है, आ जाता है साधारण तरीके से, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़े थे। तो ये तो x मान करके हल किया था मैंने। उसके बाद एक और तरीका मैंने बताया था एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब 30% को क्या लिख सकते हैं आप, 30/100, ठीक है, इसको 3/10 ये लिख सकते हैं। तो अगर 30 निकलेगा तो संख्या कितना है, 10। 3 निकलेगा अगर तो संख्या कितना है, 10। 3 निकलेगा तो संख्या कितना है, 10, ठीक है। तो 1 निकलेगा तो संख्या कितना होगा, 10/3। तो 200 निकलेगा तो 200 × 10/3, ठीक है। ये हो जाएगा 2000/3, वही 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 7, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे और इसके बाद हम चलेंगे आगे। और इसके बाद हम ले चलते हैं आपको, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन है आपका कि 20 का 30%, ठीक है, प्लस में 30 का 20% कितना होगा, ठीक है। 20 का 30% प्लस में 30 का 20% कितना होगा, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए मैंने बताया था कि 30% का के जगह पे तो सबसे पहले हम गुणा का चिन्ह रख देंगे, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह रख देंगे। और 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, और यहाँ 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया यहीं से, ठीक है। यहाँ पे 20 रखेंगे, का के जगह पे गुणा, 30% के जगह पे 30/100, ठीक है, प्लस में 30 का के जगह पे गुणा और 20% के जगह पे 20/100, ठीक है। इसके बाद हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं हल कर देता हूँ। 00 से 00 ख़त्म और ये 00 से ये 00 ख़त्म। देखिए 6 + 6। अच्छा देखिए 20 का 30% निकाले फिर भी 6 आया, और 30 का 20% निकाले फिर भी 6 आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अगर
दो संख्याएं दिया है, ठीक है, 600 का 20% निकालने के लिए दिया हो या 20 का 600% निकालने के लिए दिया हो, तो उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अगर संख्याओं को पलट दिया जाए फिर भी उसका आंसर एक ही रहेगा, समान ही बना रहेगा, ठीक है। जैसे ये तो समझ में आ गया ना आपको, ये है 20 का 30%, 30/100, 30 का 20%, 20/100, 20 इंटू 30/100, उसके बाद 30 प्लस नहीं 30 गुणे में 20/100 और 6 6 12, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं, अगर दिया हो कि 600 का 20% ज्ञात कीजिए, ठीक है, 20% कितना हो, तो क्या करेंगे आप, 600 का के जगह पे गुणा, उसके बाद 20/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 120, ठीक है। या ये देखिए, या 20 का 600% कितना होगा, या तो 600 का 20% कितना होगा, या तो 20 का 600% कितना होगा। तो 20 का के जगह पे गुणा, 600% का 600/100, ठीक है। ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 120, दोनों का समान ही आया ना, ठीक है। ऐसे ही अगर दो संख्याएं दिया हो, अगर वहाँ पे उनका जगह चेंज कर देता है, उनका स्थान चेंज कर देता है, दोनों का स्थान एक के जगह पे दूसरे को ला देता है और दूसरे के जगह पे पहले को ला देता है, तो आंसर वही बना रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 20% घटाया गया। मैं लिख देता हूँ इसे कि एक वस्तु का मूल्य क्या किया गया, 20% घटाया गया, 20% घटाया गया, ठीक है। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए पूर्व मान में उसे लगाने के लिए, पूर्व मान में उसे लगाने के लिए नए दाम को कितना % बढ़ाना पड़ेगा, नए दाम को कितना % बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यह है क्वेश्चन आपका कि एक वस्तु का मूल्य 20% घटा दिया गया, फिर से बोल रहा है कि पूर्व मान में उसे लाने के लिए उसके नए दाम को कितना % बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है 80 रुपया, 80 रुपये में कोई वस्तु या कोई सामान, मान लीजिए चीनी ही है, 80 रुपया किलो है और 20% घटा दिया जाता है। तो 80 का 20% कितना होगा, 80 इंटू 20/100, 5 5 एकम 5 5 6 30, 16, ठीक है। तो 16 रुपया उसमें से घटा दिया जाता है, ठीक है। कितना हुआ, तो हो गया आपका 64 रुपये। तो यही कह रहा है कि अगर 80 रुपया कोई वस्तु है, उसमें से 20% घटा दिया गया, 64 कर दिया गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसको फिर से 80 लाने के लिए कितना % बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 80 पे 20% निकाल के हमने घटाया, 64 किया, लेकिन 64 के बाद हमें फिर से 16 ही आगे बढ़ाना है, लेकिन हम ले चलेंगे 64 पे, और यही गलतियां होती हैं। आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, हल देखिए। मान लीजिए माना वस्तु का मूल्य, ठीक है, 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है।
100 रुपया है और 20% घटा दिया गया, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा, ये तो कंफर्म है। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो 20% घटाने के बाद, 20% घटने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 80। 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसमें से 20% तो घटा के 80 कर दिया गया, नया मूल्य। यहाँ 20% घटने के बाद लिख सकते हैं या लिख सकते हैं नया मूल्य, कुछ भी लिख सकते हैं, नया मूल्य, ठीक है। 20% इसमें से तो घटा के 80 कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसका 20% कितना होगा? 20 ही होगा। 20 घटा के 80 कर दिया गया। अब बोल रहा है कि 80 को 100 करने के लिए 80 में कितना % बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो ये ज्ञात कीजिए कि 80 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पहले अगर ये पता चल जाए कि 80 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 को 20 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 80 को कितना बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 20 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है? इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हम 20 का % निकाल दें 80 के सापेक्ष, यानी ये निकाल दें कि 20 80 का कितना % है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन कहाँ चला गया, देखिए इसका अब क्वेश्चन चला गया कि 20 80 का कितना % है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 20 80 का कितना प्रतिशत है? अरे भाई वही तो निकालना है हमें। देखिए 80 को 100 लाना है, 100 से पहले तो 20% घटाया गया, उसके बाद अब बोल रहा है कि 80 को 100 लाने के लिए हमें कितना % 80 को बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 बढ़ाया जा रहा है। अगर 20 को हम निकाल दें कि 80 का 20 कितना % है, तो निकल जाएगा। कितना किसके लिए आया है? 20 के लिए आया है। मैंने बताया है कि कितना जिसके लिए आया है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। 20 बटे में 80 × 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 5 10, 5 में 25%, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा 60 बताऊंगा, अभी 60 बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो 60 समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? देखिए मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 है, ठीक है। नया मूल्य कितना है? 80 है। बस 20 बढ़ाया गया है, 20 80 का कितना प्रतिशत है? 25% है। भाई बड़ा तो है ही नहीं ये तो बहुत छोटा है, इतना सब लिख दिया है मैंने, इसलिए बड़ा लग रहा है। इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। देखिए 20% बढ़ाया गया, एक और तरीका है इसको हल करने का एक और तरीका है। देखिए 20% बढ़ाया गया, 20 को हम लिख कितना सकते हैं? 20 बटे में 100। देखिए 20% जो है इसको कितना लिखा जा सकता है? 20 बटे में 100, ठीक है। अगर इसको कटाएंगे तो 1 बटे में 5 हो जाएगा, 1 बटे में 5। 20% घटाया गया। अगर वस्तु का मूल्य वो हमेशा नीचे वाला संपूर्ण होता है, संपूर्ण जो होता है पूरा वो नीचे वाला होता है। तो देखिए वस्तु का मूल्य ये हो गया, वस्तु का मूल्य, ठीक है। और ये घटाया गया है एक, देखिए घटाया जाने वाला मूल्य, ठीक है, मूल्य। देखिए अगर वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो 1 रुपया घटाया जा रहा है। वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो 1 रुपया घटाया जा रहा है, ठीक है। पुराना मूल्य कितना है? 5 रुपया। 1 रुपया घटाकर कितना कर दिया गया? 4 रुपया कर दिया गया, ठीक है। नया मूल्य कितना हो गया? नया मूल्य कितना हो गया? ठीक है 4 रुपया हो गया, ठीक है। नया मूल्य कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 5 में से तो 1 घटा दिया गया तो 4 रुपया हो गया, लेकिन 4 को फिर से 5 लाना है, तो 4 में कितना % हमें बढ़ाना पड़ेगा? 4 को 5 लाने के लिए हमें 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा, और 1 जो है वो 4 का कितना % है? 1/4 × 100 = 25%, ठीक है। ये तरीका समझ में आया आपको? ये तो थोड़ा शॉर्ट है,
और इसी तरीके से करना है हमको एग्ज़ाम में। वो तो बहुत अब लेंदी टाइप का है, वो एग्ज़ाम्स का ओरिएंटेड नहीं है। एग्ज़ाम में बैठेंगे अब मानने लगेंगे यार 100 है 80 है ये तेन फलान ठिकान। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ आपको इसे हल। 20% को कितना लिख सकते हैं? 20/100। इसको कितना लिख सकते हैं? 1/5, यानी 5 वस्तु का मूल्य है तो 1 घटाया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 4। अब बोल रहा है कि 4 को 5 लाने के लिए, ये नया मूल्य है ना, ये पुराना मूल्य है, बोल रहा है कि फिर से पुराना मूल्य लाने के लिए हमें नए मूल्य को कितना % बढ़ाना पड़ेगा? तो प्लस में 1 बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 4 का कितना % है? तो 25% है। ठीक है, ठीक, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बताऊंगा। ठीक है, अब चूँकि मेरा आदत है समझाना, समझा के पढ़ाना, अब इसमें जो है कि टाइम लग जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन और हम पकड़ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। क्वेश्चन है कि A B से 40% कम है। देखिए A B से 40% कम है। ठीक है, A का वेतन पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। A का वेतन B के वेतन से 40% कम है। 40% कम है। ठीक है, A का वेतन B के वेतन से 40% कम है, तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। इसमें भी वही तरीका लगेगा। ठीक है, इसमें भी वही तरीका लगेगा। जैसे A का वेतन B के वेतन से 40% कम है, तो पहले हम B का वेतन मान लेंगे। हल में क्या करेंगे हम? माना B का वेतन कितना है? 100 है, और A का वेतन जो है B के वेतन से 40% कम है। 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होगा। ठीक है, 40% कम है, यानी कि 100 - 40 = 60। ठीक है, B का वेतन 100 है तो A का वेतन 60 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब B का वेतन, भाई A का वेतन B के वेतन से तो 4% कम है, यहाँ पे 60 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए A का वेतन जो है वो B के वेतन से 40% कम है, ये तो दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि अब B का वेतन A के वेतन से कितना % अधिक है। अब देखिए यहाँ पे A का वेतन B के वेतन से 40% कम है, और पूछ दिया कि B का वेतन A के वेतन से कितना अधिक है, और ऑप्शन में दे दिया 30%, 20%, 40%, 60%। अब इसका आंसर तो जो भी आएगा, मतलब मैं अगर ऑप्शन में दे दिया 30%, 20%, 40% और 60%, तो लगभग 50% लड़के ऐसे होंगे जो 40% मारेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखने में ऐसा लगता है ना। अब देखिए भाई 4 जो है, 4 और 6 है, 6 4 से 2 अधिक है, 4 6 से 2 कम है। ऐसे ही हमको लगता है कि 40% अधिक होगा तो 40% ही तो कम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कन्फ्यूजन मुझे भी होता था पहले बहुत, मैंने तो तर्क कर दिया था, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये तो 40% कम है, ठीक है, कंफर्म है कि 40% कम है, लेकिन अब पूछ रहा है कि B का वेतन A के वेतन से कितना % अधिक है। तो पहले ये देखिए कि कितना अधिक है। 40 अधिक है। ठीक है, 40 अधिक है,
अब 40 को हम 60 द्वारा निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे, ठीक है। पहले 100 पे निकाले थे, अब 60 पे निकालेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो भाई 60 से 40 अधिक है। अब ये निकाल लेंगे हम कि 40 60 का कितना परसेंट है, तो आंसर निकल जाएगा। देखिए 40 बटे में 60 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 गया, और 2 3 6 20, भाई 3 से तो कटेगा ही नहीं, 200 बटे में 3, 3 6 18, और 3 6 18, और 2 बटे में 3, 200 बटे में 3, ठीक है। तो 66 सही 2/3% अधिक है, ठीक है। इतना अधिक है। देखिए कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम बी का वेतन देख लेंगे कि बी का वेतन कितना है 100, तो ए का वेतन कितना होगा 40% कम, 100 का 40% होगा 40, और 40 कम करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि ए का वेतन कितना हो गया 60। अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो हम देख लेंगे कि कितना अधिक है, तो 40 अधिक है। अब 40 60 का कितना परसेंट है, इसका क्वेश्चन ये बन जाता कि 40 60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कितना 40 के लिए आया है, 40 मैंने ऊपर रखा, 60 को नीचे रखा, 100 से गुणा किया, 66 सही 2/3% आ गया, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, आपको समझाने के चक्कर में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, और मैं टाइम पे ध्यान नहीं दूंगा और क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दूंगा कि मैं कितना क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं यही ध्यान दूंगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइम जाना है जाए, अगर क्वेश्चन को कम होना है होए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो वो सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम भी अब हो चुका है अधिक ही, और हम रखते हैं यहीं तक क्लास, और आगे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।